नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, खबर आ गई है कि पाकिस्तान में चल रही ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता विफल हो गई है। 21 घंटे चली ये वार्ता बेनतीजा रही और जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने सूचना दुनिया को दे दी है कि बात नहीं बन पाई है और हमने अब गेंद पाले में डाल दी है ईरान के। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो समझौता नहीं हो पाना अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। और उधर ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शर्तें अमेरिका रखना चाह रहा था वो हम पहले ही कह चुके थे कि ठीक नहीं है और ज्यादा सख्त है, इसलिए समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि अभी उम्मीद टूटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक टेबल पर आए थे ये लोग और उसमें बिचौलिया बना हुआ था पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने अलग अलग चर्चाएं की, 21 घंटे तक चलता रहा। और जो रुख है ईरान का बहुत स्पष्ट है। उसने अपनी जो 10 मांगे रखी हैं, वो 10 मांगों में साफ साफ वो बता चुका है कि क्या वो चाहता है। इधर अमेरिका की 15 जो पॉइंट प्रोग्राम है, और वो 15 पॉइंट प्रोग्राम में अब कह ही दिया है ईरान ने कि वो बेहद बेहद सख्त हैं और बात नहीं बन पाई है। और जो पेच फंसा है, निकल कर आया, उसमें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे जुड़ा मसला, और होर्मुज स्टेट ऑफ होर्मुज है, वहां वहां भी जो है संकट ही संकट है। और इस सब के बीच आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, 40 दिन चला वो जो जंग चलती रही, और अभी जैसे एक अल्प विराम हुआ है, उसको कहीं एक रोका गया है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के बीच का पूरा दौर, या उसके बीच में जो चला पूरा 40 दिन चले, उसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या धमकियां, क्या क्या चेतावनी है, बड़ी बेतुकी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दौर में कही हैं, करी हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, सुबह शाम दोपहर बयानों से बदलना पलटना, अलग अलग जो स्थितियां हैं वो सारा कुछ बनी रहती है। और जो उनका सिलसिला वही है कि बात धमकी से बन जाए, चेतावनी से। लेकिन ईरान उनके उसमें नहीं आ रहा है। ईरान तो बिल्कुल दो टूक बातें कर रहा है। उसका कहना है कि हमें अपने आप पर भरोसा है। हालांकि ईरान का जबरदस्त नुकसान हुआ, भारी भारी नुकसान हुआ है। और अभी जब ये 14 दिनों का एक सीज फायर हुआ, तो सीज फायर के दौरान जो इसराइल का रुख है, इसराइल का रुख सामने है। वो लगातार जो लबनान पर बम गोलियां बरसा रहा है और लगातार वहां मौतें हो रही हैं। एक बड़ी जो कैजुअलिटीज जो है वो सामने चली आ रही हैं। तो चल रहा है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सारा कुछ जो है वो मिली जुली कुश्ती जैसी भी एक स्थिति है, क्योंकि अमेरिका के बल पे ही इसराइल आज जहां का खड़ा है वहां है। लेकिन निकल ये रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो अब जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे, वो इजराइल की और पूरा उनका झुकाव इजराइल जैसा कह रहा है, वैसा कहीं करते हुए दिख रहा है। ये सारी चीजें हैं। और जो चेतावनियां धमकी हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसमें आपने देख लिया वो, जैसा मैंने कहा, कभी कहते थे कि हमें क्या लेना देना है, खुले ना खुले दुनिया जाने, वो खुलवा ले। कभी वो कहते हैं हम खुलवा कर ही दम लेंगे, और खुलवा कर दम लेंगे। अभी जो रविवार को जो आज हम बैठे हुए हैं और जो शनिवार से जुटे हुए थे पाकिस्तान में, अलग अलग जो ईरान के जितना जो डेलीगेशन आया हुआ था, उसके अलावा जो अमेरिका के एक पूरे का पूरा डेलीगेशन था। और अब ईरान ने तो बहुत, वो जो 168 बच्चियों की मौत, उन बच्चियों के फोटोग्राफ, वो उनके बस्ते, उनके जूते तमाम लेकर वो सीटों पर देखा आपने दृश्य, वो कहीं दिखला रहा था कि बर्बरता किसने शुरू की। और ईरान तो स्पष्ट कर चुका है कि नहीं, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो जैसा वो चाहता है वैसे चलेगा। और वहां उसने माइंस बिछा रखी हैं, और उसको लेकर दुनिया में जो हाहाकार है, संकट है, हम भी उससे अछूते नहीं है। भारत में भी जो गैस का संकट, तेल, और जो आने वाला दौर है उससे जुड़ी, जो कच्चे तेल से जुड़ी जो संभावना है, जो पूरा का पूरा व्यापार ठप है, दुनिया उससे एक बेहद संकट में थी। और उम्मीद ये थी कि 40 दिन ये जो अब निकला है रास्ता, शायद निकल आएगा। लेकिन ये जो सूचना आई है कि वो 21 घंटों का जो एक वार्तालाप थी वो बेनतीजा रही है, तो फिर एक शॉकिंग तो है। दुनिया में धक्का तो लगा हुआ है, हम भी चिंतित हैं, भारत भी चिंतित है। और इन सब के बीच जैसा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, जो सीन निकल कर आया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला हुआ है, वो पहुंचे हुए थे यूएस के जो भेजे हुए थे वहां से, कि वो जो माइंस को कैसे उसको डी एक वो कर दिया जाए, कहीं उसमें जो उस रास्ते को खुलवा लिया जाए। तो ईरान ने कल अपना पूरा का पूरा रुख दिखाया था। शनिवार को देर शाम तक सूचना आई है कि कैसे वहां सिलसिला रहा, कैसे ईरान ने वहां सीधे सीधे दो टूक चेतावनी दी। जो अमेरिकन जो जहाज थे
वो जब बढ़ रहे थे उस तरफ, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि 30 मिनट में पीछे ले लीजिए, वरना फिर आप जानिएगा। और तैयार थी उनकी जो चाहे वो ड्रोन्स हों या मिसाइल्स हों, वो बिल्कुल उसने साथ रखा था, निशाने पर थे वो। और निकला ये कि अमेरिका का वो जो जहाज था, वो चल रहा था, वहां पहुंचने की कोशिश में था, उसे कहीं यू टर्न मारना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। और पूरे युद्ध के दौरान आपने देखा है कि वो अब्राहम लिंकन, जो बहुत सबसे शक्तिशाली जो एक बेड़ा माना जाता है, समुद्री बेड़ा, कैसे उसको 1000 किलोमीटर पीछे ले गए थे, और उसमें तो निशाने साध भी दिए गए थे, नुकसान हुआ पूरे युद्ध के दौरान। जिसको बहुत कमतर आंका गया था ईरान को अमेरिका की ओर से और इजराइल ने, जैसे कहीं एक सोच था दोनों का मिला जुला कि एक चुटकी में हम पूरा का पूरा जो है फतह कर लेंगे और ईरान को धूल चटा दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं, एक 40 दिनों का संघर्ष देखा है, उस दरमियान कितना भारी नुकसान अमेरिका का ईरान द्वारा किया गया, एक जबरदस्त नुकसान, जिसमें उनके वो जो फाइटर्स प्लेन जहाजों को निशाना बनाया, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। कहा जाता था अमेरिका को तो रडार में ही नहीं आते हैं, इसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन उनकी जो अपनी क्षमता है, ताकत है, और कहीं ना कहीं इसमें सारा कुछ है कि जिस तरह का सीन इस समय दुनिया में है, जो कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, स्थितियां बन रही हैं, चीन भी कहीं पीछे है, कहीं जो है रशिया ने भी पूरी तरीके से ताकत से खड़ा हुआ सारा कुछ है। लेकिन अमेरिका के समझ में नहीं आ पा रहा। अमेरिका अभी भी अपनी हट धर्मिता नहीं छोड़ रहा है। वो इजराइल जिसपे की बहुत सारे हैं, अभी तो ये भी निकल आया है कि इजराइल के जो चीफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ जो है कोर्ट में वो मामले, पुरानी फाइलें फिर खुल रही हैं, जिसमें एक बहुत भ्रष्टाचार के मामले हैं, गड़बड़ियां हैं, घपले हैं। और कहीं ना कहीं वो जो दोनों, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों को चिंताएं अपनी चुनावी सता रही है। क्योंकि अमेरिका में अभी बीच में जो होना है, नवंबर में मध्यावधि होना है कुछ जगहों पर, जो एक वो है, तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी स्थिति है। उसको मालूम है कि अब अगर पीछे हटते हैं तो फिर, और वैसे भी जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी लोकप्रियता निरंतर घटती चली गई है, घटती चली जा रही है। अभी भी वो कहीं निकल रहा है, माइनस जैसी स्थिति पहुंच रहे हैं। और उधर जो बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी अपनी जो चुनावी जो आने वाला दौर है, उसको लेकर उनकी अपनी चिंता है। तो वो लगातार लेबनान है, उस तरफ जो उनके हमले चल रहे हैं, हो रहा है, और कहीं वो इसमें एक जो रोल प्ले कर रहे हैं कि शांति नहीं हो पाए। क्योंकि अगर शांति हो गई और कहीं अमेरिका ने एक भी बार कह दिया कि नहीं, इजराइल को अब रुक जाना चाहिए, अभी नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो सबसे ज्यादा फजीयत किसी की होनी, तो नेतन्याहू की होनी है। लेकिन पूरे जो सिलसिला चल रहा है, पूरा जो दौर है, पूरा जो ईरान की ओर से निकल रहा है, ईरान ने नाको चने चबवा दिए हैं। वो जो अमेरिका है, एक अपनी दुनिया की जो सबसे ताकतवर एक ताकतवर मुल्क, इसको अपने पूरे का पूरा एक ताकत पर नाज था, वो तार तार हो गया। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, वहां जिस तरीके से कहीं ट्रंप को बिल्कुल बैकफुट पर आना पड़ा है। उनकी जो अपनी बेड़े थे, उनके जो अपने जो वो चाह रहे थे कि वहां हम रास्ता खोलने के लिए जो प्रयास थे, वो साफ हो गया है, नंगा कर दिया गया उस पूरे जो प्रयासों को, ट्रंप को, अमेरिका को। और मुझे लगता है इसमें जो ज्यादा चिंता है, जो खबरें आ रही हैं, हम लगातार जो अमेरिका जो मीडिया है वहां कोई वो नहीं है, वहां तो रिपोर्ट्स लगातार हो रही, भले ही डराया है, धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम वो जो खबरें आ रही हैं जिससे नुकसान हुआ अमेरिका का, उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, मीडिया को वो निशाने पे लिए हुए। एक उनमें झुंझलाहट है, बौखलाहट है, साफ तौर पर नजर आती है, वो जिस तरीके से पेश आ रहे हैं। और अब तो खुद उनके अपने देश में उनके खिलाफ उठ गया है कि इनको जो है पद से हटाया जाए, जो वहां संविधान में प्रावधान है उसका उपयोग किया जाए। जो विरोधी दल है उन्होंने शुरू कर दिया, और जो जनता है, 90 लाख पब्लिक अमेरिका में सड़कों पे उतरी, तो बहुत बुरे हाल है, बदतर हाल। और इन सब के बीच जो ये इस्लामाबाद, जो एक उम्मीद की किरण बनी हुई थी कि यहां से कुछ रास्ते निकल जाएंगे, और अभी फिलहाल इसमें कहीं ब्रेक हो गया है। और वो उसमें पीछे अमेरिका ही है। अमेरिका ने खुद जब पेश हुआ था ईरान की ओर से 10 सूत्रीय जो प्रोग्राम गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको हम बिल्कुल देखेंगे। लेकिन जैसा ट्रंप की हैबिट है कि वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उनके ट्वीट पर ट्वीट आते हैं, यानी एक्स करते हैं और बार बार बदल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जो जो ये ढुलमुल सब पूरा रवैया है, इसने और बुरे हाल कर दिए। और उसमें जो पूरा एक लाइन का जो सार है, वो ये है कि जो वो कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा है कि हम जो है पाषाण युग में पहुंचा देंगे,
हम जो है नर्क बना देंगे और ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे। ऐसे बहुत बार दावे बार-बार कि बिजली प्लांटों को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान बहुत-बहुत भारी पड़ रहा है और उसने जो एक गला है, वो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ रूपी उसपे बिल्कुल अपना पैर रखा हुआ है और वो उससे जो कहीं साँसें जो हैं, वो लेना मुश्किल हो रहा है अमेरिका को भी और बाकी उससे दुनिया तो थर्रा रही है। हम भी चिंतित हैं ही, भारत चिंतित है ही। अब क्या निकलता है रास्ता देखिएगा फिर आगे जो अब है कहीं कहा है जैसे अमेरिका ने छोड़ा है कहीं छोटा-सा एक कोना छोड़ा है कि हमने तो बॉल ईरान के कोर्ट में डाल दी और ईरान की तरफ से यही आया है कि नहीं हमारी जो शर्तें हैं, उस पे विचार करें और आ रहा है कि अभी जो यूएस में इज़राइल और लेबनान को लेकर होना है, एक वार्ता होगी तो शायद कुछ निकले। लेकिन कुल मिला अभी तो सबसे ज़्यादा फजीयत दुनिया में किसी की है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की है, डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप की है। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हाथ नहीं आ रहा है, जो उसमें है कि हमें चाहिए $1 प्रति बैरल टैक्स और ओमान को भी साथी बनाया और एक दौर में तो अमेरिका भी कह रहा था कि हाँ, हम भी इसमें साथ हो जाएँगे। तो ये है नीति ट्रंप की, फँसे हुए हैं चारों तरफ से। कीजिएगा टिप्पणी, अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।